ज़ेप ट्रैवल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस बार हम चले द्वारका सोमनाथ की यात्रा पर। द्वारका का हमारा ये सफ़र स्टार्ट हो चुका है। हमने ट्रेन ले ली है। ये 3 इकोनॉमी क्लास में हमारी बुकिंग है और पालघर स्टेशन जा चुका है। 11 बज चुके हैं, सब लोग सो चुके हैं और अब मैं भी सोने चलती हूँ। गुड नाइट। आगे का व्लॉग जारी रखेंगे कल। फिर तो हम वेट करने लगे कि कब द्वारका आ जाए और फिर करीब 2 बजे हम पहुंच गए द्वारका। देवभूमि द्वारका में ट्रेन से नीचे उतरते ही देखिए भारी भीड़। तो यहाँ से शुरू होगी हमारी द्वारका की यात्रा। रास्ते में हमने एक स्टॉल पर चाय पी। भाई क्या चाय थी, ये मजा आ गया। ये देख लीजिए, मालधारी चाय वाला। द्वारका जाएंगे तो यहाँ चाय जरूर पीजिएगा। फिर हम मंदिर के पास पहुँचे, जहाँ पे आपको अपने मोबाइल, स्मार्ट वॉच सब कुछ लॉकर में जमा करवाना पड़ता है और फिर भक्तों की लंबी लाइन में लगकर आपको दर्शन करने जाना होता है। तो बेहतर होगा कि आप अपने रूम पर ही मोबाइल वगैरह छोड़ कर आए। ये लंबी लाइन से जब हम मंदिर के गेट के पास पहुँचते हैं तो यहाँ से लेडीज और जेंट्स की लाइन अलग हो जाती है। तो आपको मंदिर में जाने से पहले ही कहाँ वापस मिलेंगे ये डिसाइड कर लेना होगा। मंदिर के अंदर तो मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। द्वारका का मंदिर सच में बहुत ही भव्य मंदिर है। उस मंदिर की ध्वजा के दर्शन का भी अपना ही महत्व है। ध्वजा दिन में 5 बार बदली जाती है। तो करीब 2 घंटे में हमारे दर्शन हो गए। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। पर आपको बता दो कि द्वारका का मंदिर दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहता है। ये हमने शाम 5 बजे के दर्शन किए थे और रात होते होते ये भीड़ और भी बढ़ने लग गई थी। फिर प्रसाद लेकर हम बाहर निकले और द्वारका के मार्केट में हम थोड़ी देर घूमे। तो द्वारका मार्केट का ये है रात का माहौल। पूजा की सामग्री और बहुत सारी साड़ी, दुपट्टे, अच्छी कृष्ण की मूर्तियाँ, बहुत कुछ आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और ये लोगों की भीड़ जो यहाँ पर हो रही है वो आप इस समय भी देख सकते हैं। तो हम अभी इस दुकान में आ गए हैं। यहाँ पर मेरी नजर कुछ बांधनी के दुपट्टों पर रुक गई है। आइए मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। और इस दुकान से हमने भी कुछ शॉपिंग कर ही ली। के बाद अब लग गई थी भूख और हमने यहाँ श्रीनाथ जी डाइनिंग हॉल के बारे में काफी सुना था। तो हम भी पहुँच गए वहाँ। पर वहाँ था वेटिंग 1.5 घंटे का। तो भाई उतना इंतजार करने की हिम्मत तो नहीं थी हम में। तो हमने पास में द्वारकेश डाइनिंग हॉल में खाना खा लिया और होटल पर जाकर आराम किया और किया नेक्स्ट डे का प्लानिंग। तो सुबह हम तैयार होकर होटल से निकले। सबसे पहले चाय नाश्ता करना था। तो गुजरात के सौराष्ट्र में आए और वणेला गांठिया ना खाए, ऐसा तो कैसे हो सकता है। तो हमने यहाँ वणेला गांठिया, फाफड़ा, जलेबी का मजा लिया। यहाँ की खास कड़ी और पपीते के संभारे के साथ मजा आ गया। गर्मा गर्म वणेला गांठिया की तो बात ही कुछ और थी। फिर हम वापस मंदिर की तरफ गए। सुबह के दर्शन के लिए भी काफी भीड़ थी और मार्केट भी सज चुका था। आज हमने पूजा का सामान और शंख की शॉपिंग की। फिर हम चले गोमती घाट की ओर। गोमती घाट पर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, कैमल राइड भी होती है, खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल भी है यहाँ पर। और ये जो खूबसूरत ब्रिज आप देख रहे हैं वो है सुदामा ब्रिज। तो आपको गोमती के उस पार जाने के लिए या तो 100 रुपए पर हेड की बोट लेनी होगी या इसी रेट में कैमल राइड। मैं कैमल राइड के लिए सोच रही थी कि हमारी नजर पड़ी इस कैमल वाले चाचा पर। देखिए तो इस चाचा को, वाह क्या शान से हुक्का पी रहे हैं। फिर हम चले कैमल राइड से गोमती के पानी से होते हुए गोमती के उस पार। बहुत मजा आ गया। रास्ते से आप सुदामा ब्रिज को भी देख सकते हैं और दूसरे पार से देवभूमि द्वारका का नजारा। द्वारका का भव्य मंदिर को देखना, इसको तो मैं क्या ही शब्दों में बता पाऊं। थोड़ी देर यहाँ रुककर
फोटो खींचकर हम आगे बढ़े। यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। दुर्वासा ऋषि की एक मूर्ति भी है यहाँ। यहाँ प्रणाम करके हम आगे बढ़े पांडवों के 5 कुंड देखने। तो मैं आपको बता दूं कि दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से द्वारका में मीठा पानी नहीं है, पर ये 5 कुंड में आपको मीठा पानी मिलेगा। इस बाबा ने हमें और वहाँ घूमने आए सभी लोगों को पानी निकाल निकाल कर पिलाया। सच में मीठा पानी था। फिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बीच भी है, पर हमारे पास वक्त की कमी थी तो हम वहाँ नहीं जा पाए। अब हमने द्वारका के आसपास के सारे दर्शन के लिए एक ऑटो रिक्शा कर लिया था और हमारे साथ हमारे मित्र निमेश भी जुड़ चुके थे। तो द्वारका के इस ऑटो राइड में भी हमने मजे किए और हम पहुंच गए रुक्मणी मंदिर। वाह, यह भी एक भव्य मंदिर है। इसकी कलाकृति, आर्किटेक्चर, उस पे की गई नक्काशी, सब कुछ अद्भुत है। इसका लोकेशन भी नदी के किनारे पर ये मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर दिखता है और यहाँ पे पानी के दान की महिमा है। तो यहाँ के पंडित जी लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके ये सब जानकारी देते रहते हैं। यहाँ दर्शन के बाद हम आगे बढ़े और पहुँचे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर धाम। यहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले आपको दिख जाएगी भगवान भोलेनाथ की ये इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा। यहाँ पर लाइन में दर्शन करने की व्यवस्था अच्छी थी। लाइन फटाफट चल रही थी और यहाँ से पूजा की थाली लेकर 200 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप यहाँ गर्भगृह में जाकर अभिषेक भी कर सकते हैं। पर उसके लिए महिलाओं का भारतीय परिधान में होना, यानी कि चुन्नी के साथ पूरी ड्रेस या साड़ी, और पुरुषों के लिए धोती पहनना जरूरी है। धोती यहाँ से ही आपको दी जाती है। इस नंदी महाराज के कान में सब अपनी अपनी इच्छा बताते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में एक अखंड धुनी भी है और ये मंदिर भी एक तालाब के किनारे है। इन सब के दर्शन कर फिर एक बार हम महादेव जी की महाप्रतिमा के नजदीक से दर्शन करके मंदिर के बाहर आए और यहाँ हमने गुजरात की एक और यूनिक डिश यानी कि भूंगड़ा बटेका का मजा लिया। और फिर हम आगे बढ़े अगले डेस्टिनेशन गोपी तालाब की ओर। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं। वहाँ दर्शन करके हम गोपी तालाब की तरफ चल पड़े। तो गांव की गलियों का ये माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फिर एक मुख्य मंदिर में गोपीनाथ जी के दर्शन करके हम आगे बढ़े। यहाँ पे गाय को घास खिलाकर उनके आशीर्वाद भी लिए और हम आ गए गोपी तालाब, जो कुछ इस तरह का है। कहते हैं कि अर्जुन गोपियों के वस्त्रों की रक्षा नहीं कर पाए थे, जिससे इस तालाब में गोपियों ने जल समाधि ले ली थी और अर्जुन का अहंकार भंग हुआ था। और अब आखिरी जगह थी बेट द्वारका, जिसे ओखा भी कहा जाता है। तो हमारे ऑटो वाले ने हमें लास्ट जहां तक ऑटो जाता है वहां तक छोड़ दिया। आपको बता दूं कि यहाँ से काफी लंबा, लगभग 20 मिनट का रास्ता चलने के बाद आपको ये जगह दिखेगी। यहाँ से आपको जेट्टी की टिकट लेनी होगी। 20 रुपए पर हेड के हिसाब से आपको टिकट मिल जाएगी। चलो चलो। ये रईसो चार्ज रहता नहीं लोग नॉर्मल। फिर वापस चलते जाइए जेट्टी की तरफ और हम आ गए यहाँ जहाँ से हमें मिलनी थी हमारी जेट्टी। भीड़ तो काफी थी, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जेट्टी या बोट जो भी कहें, उनकी संख्या भी काफी है, तो दिक्कत नहीं होती है। हमें भी अपनी जगह मिल गई थी और करीबन 200 लोगों को एक साथ इस जेट्टी में लेकर ये जेट्टी चल पड़ी। सी गर्ल्स ने थोड़ी देर तक हमारा पीछा भी किया और नज़ारों और बोटिंग का मजा लेते हुए हम आ पहुंचे बेट द्वारका या भेट द्वारका। ये दोनों नामों से प्रचलित है। बेट तो हर तरफ पानी होने की वजह से कहा जाता है और भेट इसलिए क्योंकि यहाँ कृष्ण सुदामा की भेंट हुई थी। वो कहानी भी आपने जरूर सुनी ही होगी। खाना खाने के बाद हम फिर से मंदिर परिसर में पहुँच चुके हैं। अभी वक्त हो रहा है 4:30 का और 5 बजे से यहाँ दर्शन शुरू होंगे।
तो काफी भीड़ यहाँ पर लग चुकी है भक्तों की। इसमें कैसे दर्शन हो पाएंगे, थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। पर अगर कोई पंडित जी आपको मिल जाए तो यहाँ डायरेक्ट दर्शन का प्रबंध हो जाता है। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। फिर वापस द्वारका स्टेशन पहुँचते हुए हो गई थी रात और ये आ गई है हमारी ट्रेन। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।